हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि हरियाणा में स्कूलों की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो कैसी है। अभी रामराजेश शर्मा जी अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे थे कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुखबीर तंवर जी, उनका ये कहना है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद किए हैं। सर, बहुत सारे सवाल मेरे पास है आपके लिए, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे क्लियर कीजिए, आप रामराजेश शर्मा जी को क्लियर कीजिए, सुखबीर तंवर जी को क्लियर कीजिए कि क्या वाकई में ही हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं या फिर नहीं। ऐसा किरण जी, कुछ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि कुछ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। और मान लिया ऐसा था कुछ वर्ष पूर्व, कुछ ढाणियों में, कुछ दूर ऐसे स्कूल खोल दिए गए थे जो सिंगल टीचर या डबल टीचर स्कूल थे। और वहाँ ये वैसे बड़ी अच्छी सुविधा थी। अगर कोई गांव से खेतों में ढानियां बनी हुई हैं तो वहाँ कुछ बच्चे हैं तो सिंगल टीचर विद्यालय थे। तो मेन बात यह नहीं है कि बंद हुए या नहीं हुए, सरकार की अपनी योजना ही ऐसी है। सरकार एक योजना चलाती है किरण जी, चिराग योजना। चिराग योजना के माध्यम से सरकार स्वयं यह कोशिश करती है कि सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो चले जाएं प्राइवेट स्कूलों में। बाकायदा उसकी लिस्ट जारी की जाएगी, किस विद्यालय में कितने उसका टेस्ट होगा, और वो प्राइवेट विद्यालयों में चले जाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। 14,000 विद्यालय हैं हरियाणा में सरकार के। रामराजेश शर्मा जी, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब आप ही को देना है। जी। और 9,000 विद्यालय हैं प्राइवेट। 9,000 प्राइवेट विद्यालयों में 61% बच्चे हरियाणा के पहले ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जो 14,000 विद्यालय हैं सरकारी स्कूल, 5,000 फालतू हैं, लेकिन उसमें 21% कम बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और सरकार की अब भी ये कोशिश है कि उन बच्चों में से कुछ बच्चे अगर उनकी पसंद हो तो एक चिराग योजना के तहत सरकार ने कक्षा वाइज उसकी फीस जो है प्राइवेट विद्यालयों को वो दे देती है। ये कह के भी अच्छी शिक्षा के नाम पर अगर सरकारी स्कूलों में ये जो योजना है, ये सरकार का अपनी योजना है और ये बताती है भी सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा के प्रबंध नहीं है। हालांकि सरकारी विद्यालयों के टीचर हाईली पेड हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों है ये एक समझना होगा। ये कांग्रेस के शासन में भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उच्च विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय के नाम पे, किसी और के नाम पे, हर जिले में एक एक दो विद्यालय, अच्छे विद्यालय इन्होंने चुने और बनाए। वहाँ पे कुछ सुविधाएं अधिक दी सरकारी विद्यालयों से ज्यादा, उससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन सुरेंद्र भाटिया जी, अगर मैं कंपेयर करूं बीजेपी की सत्ता को, बीजेपी की सत्ता में जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, अगर मैं कंपेयर करूं उसे कांग्रेस से, तो किसकी व्यवस्था ठीक थी? ऐसा किरण जी, ये सरकारी व्यवस्था को मैं बराबर ही मानता हूँ। कांग्रेस के समय में भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी कोई उसमें बदलाव नहीं आया है। उसका कारण क्या है, मैं 10 सेकंड में आपको कारण बता देता हूँ, उसके बाद आप पूछ लेना जी। मुख्य कारण ये है, 14,000 विद्यालयों के लिए अगर कंप्यूटर खरीदने हैं तो वो चंडीगढ़ में खरीदे जाएंगे और सब जगह भेज दिए जाएंगे। ये नहीं देखा जाता भी उस विद्यालय में बिजली है या नहीं है। कांग्रेस के शासन में 2007 या 9 में एक स्कीम आई थी, सभी विद्यालयों में एजुसेट लगा दिए गए, जबकि उनमें से 50% से अधिक विद्यालयों में उस समय बिजली नहीं थी। और यही हालत अब है, कुछ की चार दीवारी नहीं है, वहाँ बिजली की 24 घंटे व्यवस्था नहीं है, जनरेटर है तो उसका तेल का पैसा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर भेज दिए जाएंगे। रामराज, ठीक है सर, ठीक है, मैं एक जवाब ले लेती हूँ रामराजेश शर्मा जी से। रामराजेश शर्मा जी, तब यही बात सुखबीर तंवर जी कह रहे थे तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे थे और उस टाइम मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैंने स्पेशली अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट को अपने साथ ज्वाइन कराया है सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए। अब आप इसका जवाब दीजिए। देखो,
भाटिया साहब हमारे बड़े भाई हैं और इनका आशीर्वाद हमारे को मिलता रहता है। और जिस तरह से समीक्षा बैठक की इन्होंने चिराग योजना का आदरणीय भाटिया जी ने जिक्र किया, भाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हो सकता है कोई ढानी दूर पड़ती हो और बच्चे वहां पे जाने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में तो दुनिया भर के ये वैसे स्कूल खोल दिए थे गलियों में। कांग्रेस के टाइम में क्या था क्या नहीं था, रामराजे शर्मा जी, मेरे पास समय कम है, आप जल्दी से मुझे ये जवाब दीजिए। अभी भाटिया जी ने क्लियर किया ना कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है और जितने भी वहां पर टीचर्स हैं वो हाईली पेड है। उन्होंने तो कांग्रेस का भी जिक्र किया, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़े ना है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपसे सवाल करूंगी सर। ठीक है तंवर जी एक ठीक है, तंवर जी से जल्दी से एक फाइनल कमेंट किया है, सुधारीकरण कर रहे हैं हम। ठीक है तंवर जी जल्दी से बताइए। जो संभव होगा हम करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो संभव होगा हम करेंगे। चलिए सुन लीजिए, ठीक है रामराजे शर्मा जी, तंवर जी जवाब देंगे फाइनल। आज जो शिक्षा की हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अपनी विफलताओं को छिपाने मात्र का एक प्रयास है। और जो हाई कोर्ट के आदेश